हूँ गद्दारों की तबाही का फरिश्ता। वो हमारी हर चाल से वाकिफ है। सबको सलाम करते हैं, सबसे कलाम करते हैं। माल 2 हिस्सों में बटेगा। दोस्तों, आज बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती जी के बारे में। प्रमोद चक्रवर्ती का जन्म 15 अगस्त 1929 को अविभाजित भारत के बांग्लादेश स्थित ढाका शहर में हुआ था। उनकी शादी लक्ष्मी चक्रवर्ती से हुई थी। 17 साल की उम्र में प्रमोद जी फिल्म बनाने का सपना लेकर बम्बई आ गए, लेकिन इस सपना को हकीकत में बदलना उतना आसान भी नहीं था। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और खुद को बनाए रखने के लिए उन्हें अजीबोगरीब काम भी करने पड़े। आखिरकार वे राज खोसला जी के असिस्टेंट बन गए और 1955 में मिलन और 1956 में सीआईडी में राज खोसला जी के सहायक के रूप में काम किया। जो कुछ उन हीरों के बारे में जानते हो बता दो मुझे। किसके लिए काम करते हो? तुम्हारे साथी कौन है? आप शाही खजाने वाला लॉकेट हमारे हवाले कर दीजिए। जाने के नक्शे के लिए मेरी जबान कभी नहीं खुलेगी लाखन। लाखन दुनिया उलट पुलट कर देगा। साल 1958 में फिल्म 12 o'clock से वो स्वतंत्र निर्देशक बन गए। प्रमोद चक्रवर्ती ने साल 1962 में अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी प्रमोद फिल्म्स की स्थापना की। ये 1960 और 70 के दशक में सबसे सफल फिल्म निर्माण बैनर में से एक थी। प्रमोद चक्रवर्ती 1973 में जुगनू, 1984 में जागीर और 1985 में शत्रु जैसी एक्शन फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं। प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई ज़्यादातर फिल्में मुख्य रूप से एक्शन थ्रिलर जॉनर की होती थी। तेरी बहन लगती है? नहीं, तेरी बहन लगती है। शाही खजाने के असली अख्तर हम हैं। और कुछ बोली तो गोली से मार दूंगी। इस बक्से को खोलने का मंत्र सिर्फ हमारे हाथों में है। ये पार्टी उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने जिद्दी, लव इन टोक्यो, तुमसे अच्छा कौन है जैसे कुछ सफल रोमांटिक फिल्में बनाई, तो दूसरी तरफ ड्रीम गर्ल और नया ज़माना जैसे कुछ सामाजिक फिल्मों का निर्माण भी किए। प्रमोद जी ने गुरुदत्त और जॉनी वॉकर के साथ 12 o'clock जैसे सस्पेंस फिल्मों का भी निर्देशन किया और मधुबाला और प्रदीप कुमार को मुख्य भूमिका में लेकर पासपोर्ट जैसी थ्रिलर का भी निर्माण किया। उनके पसंदीदा अभिनेता थे धर्मेंद्र। धर्म जी को बतौर हीरो लेकर उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में बनाए। आजकल दुनिया में 2 ही तो चालाक आदमी, वेस्ट में जेम्स बॉन्ड और ईस्ट में। ये खजाना तू नहीं ले जा सकता लाखन, ये सब प्रजा की संपत्ति है। 1978 में जब फिल्म आज़ाद रिलीज हुई तब तक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस बात का निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म में बखूबी इस्तेमाल किया। जिन्होंने इससे पहले धर्म जी और हेमा को जोड़ी बनाकर 1973 में जुगनू, 1972 में नया ज़माना और 1977 में ड्रीम गर्ल जैसे फिल्मों का निर्माण किया। प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनेता प्राण नियमित रूप से काम करते थे। उनके निर्देशन में बनी 16 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। पूरा एरिया मेरा है, समझे? यहाँ शेर की हुकूमत चलती हो, वहाँ छोटे मोटे जानवरों का आना जाना मना है। अबे अगर तू शेर है तो मैं पप्पर शेर। केवल 1962 में बनी फिल्म गंगू, 1992 में दीदार और 1998 में बारूद, जो अक्षय कुमार के साथ उनके करियर की आखिरी फिल्में थी। ऐसे कुछ चंद फिल्मों को छोड़कर प्रमोद जी की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि अमिताभ बच्चन को हीरो बनाकर उन्होंने जो एकमात्र फिल्म बनाई वो थी नास्तिक, जो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फ्लॉप रही। हाँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, जबान चलाता हूँ, हाथ चलाता हूँ और जरूरत पड़े तो
बंदूक भी चला सकता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? जो आपका नाम है, अंग्रेजी में टाइगर और हिंदुस्तानी में शेर। साल 1976 में प्रमोद चक्रवर्ती ने राजेश खन्ना, परवीन बॉबी और सोमा आनंद को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म चमत्कार की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन लगभग 45% शूटिंग संपूर्ण हो जाने के बाद दूसरे निर्माताओं ने फिल्म को बीच में ही रोक दिया और फिल्म चमत्कार को शेल्व्ड या रद्द घोषित कर दिया गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर या निर्माता थे जानकी दास। इसके बाद साल 1986 में प्रमोद जी को इंडो बांग्लादेश कॉम्बिनेशन में बनी फिल्म शत्रु में शबाना के साथ राजेश खन्ना को निर्देशित करने का मौका मिला। प्रमोद चक्रवर्ती ने ही अक्षय कुमार को 1992 में करिश्मा कपूर के साथ फिल्म दीदार में बॉलीवुड में ब्रेक दिया था। फिल्म दीदार बतौर हीरोइन करिश्मा कपूर की भी पहली फिल्म थी। अक्षय कुमार लंबे समय तक एक संघर्षरत अभिनेता रहे, जब तक कि प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म उद्योग में पहला ब्रेक नहीं दिया। हालांकि अक्षय कुमार की पहली रिलीज्ड फिल्म थी सौगंध और करिश्मा कपूर की पहली रिलीज्ड फिल्म थी प्रेम कैदी, जो दीदार से पहले रिलीज हो गई। पिछले कई सालों से अक्षय कुमार अलग अलग इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि आज वे जो कुछ भी है वो प्रमोद दा की वजह से ही है। माँ, विश्वास करो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। जिसका दूध मेरी रगों में, उसे लाने मुझे खुद जाना चाहिए। जबान अगर मीठी हो तो अपनों का भी काम हो जाता है और दूसरों का भी। निशाना एक बार चूक सकता है, 2 बार चूक सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं चुके। बॉलीवुड के इस महान निर्माता और निर्देशक का निधन 12 सितंबर 2004 को 75 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से प्रमोद चक्रवर्ती को सश्रद्ध प्रणाम, सलाम और नमन अर्पित किया जाता है।